बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जनता दल में विलय होने से पहले ही आरएलएसपी को बड़ा झटका लग गया है। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, महासचिव निर्मल कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में आरएलएसपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इन सभी लोगों को आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने आरएलएसपी से आए नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि एक तरह से आरएलएसपी का आरजेडी में विलय हो रहा है। इन साथियों के आरजेडी में आने से पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आरएलएसपी में अब केवल पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा बच गए हैं। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आरएलएसपी के नेता आरजेडी में शामिल हुए और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पुराने साथी, पदाधिकारी, नेता, सभी लोगों का जो विलय जो है राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है और सभी नए साथियों का हम जो है राष्ट्रीय जनता दल में स्वागत करने का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि पार्टी को जो है भारी मजबूती मिलेगी। अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, कहा तो आरएलएसपी को जेडीयू में विलय होना था और उनके तमाम बड़े नेता आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आज आरजेडी में रालोसपा के लगभग 100 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज राजद की सदस्यता ली है और 14 को जो अनुमानित है 14 को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय होगा। उससे पहले आरजेडी ने बड़ा झटका दिया है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के कई बड़ी नेताओं को जो है जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे उनको भी पार्टी में शामिल कराया है। जो राष्ट्रीय महासचिव थे उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कराया। लगभग 100 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेताओं को आज आरजेडी ने पार्टी में शामिल कराया है। तेजस्वी यादव खुद मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने तमाम लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है और लगातार ये संकेत मिल रहे थे कि राष्ट्रीय टूट होगी, कहीं न कहीं आज उसका असर भी दिखा है और रालोसपा के कई बड़े नेताओं ने आज आरजेडी का दामन थाम दिया है। चुनाव से पहले भी आरजेडी ने बड़ा झटका जरूर दिया था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को और एक फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कई बड़े नेता का आरजेडी में ज्वाइन करना ये एक बड़ा संकेत दिखता है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति की ओर जा रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 14 को जेडीयू और रालोसपा का विलय होगा, उस विलय से पहले आरजेडी ने बड़ी सेंधमारी की है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेताओं को पार्टी में भी शामिल करते हैं। तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा पर भी निशाना साधा है। नीतीश कुमार। अवनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में नीतीश कुमार का कुनबा और मजबूत होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड के साथ विलय का मंच तैयार है और 14 मार्च को इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक 14 मार्च को पटना में आरएलएसपी और जेडीयू में विलय होगा, जहां इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रह सकते हैं। आरएलएसपी के एक वरिष्ठ नेता ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि आरएलएसपी ने जेडीयू के साथ विलय पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मंजूरी लेने के लिए 13-14 मार्च को पटना में 2 दिवसीय बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा 2020 में मिली हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने विलय का फैसला लिया है। बिहार में एसटीईटी 2019 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आज खुशखबरी मिली है। खुशखबरी इस तरह मिली है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार एसटीईटी का रिजल्ट जारी किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के रिजल्ट की घोषणा की। रिजल्ट जारी होने के बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 37,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के आधार पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37,335 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें 25,270 पद माध्यमिक और 12,065 उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए पद रखे गए हैं। वार्षिक राजस्व की आवश्यकता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरुद्ध आयोग ने जांचोपरांत वित्तीय वर्ष 2019-20 के कैरिंग कॉस्ट के साथ 89.09 करोड़ अतिरिक्त रेवेन्यू सरप्लस राशि को समायोजित करते हुए
452.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी आज खगड़िया पहुंचे, जहां बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री सम्राट ने पंचायत चुनाव पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि सभी जिलों में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोर शोर से चुनाव की तैयारी करने की बात सामने आई है। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर अपने शासनकाल में किसानों के हित में सोचती तो आज अन्नदाताओं का ये हाल ना होता, आज किसान आर्थिक रूप से कमजोर ना होता, ठीक होता। भाकपा माले ने रोजगार और किसान के मुद्दे पर 18 मार्च को बिहार में बंद बुलाया है। विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। इसके लिए महागठबंधन की पार्टियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही भाकपा माले ने बंगाल में 12 सीटों पर, आसाम और पांडिचेरी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जिन सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां हम वाम दल को समर्थन दे देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों का जो जत्था भाजपा के खिलाफ निकलेगा, हम उसके साथ खड़े हैं और 26 मार्च को भारत बंद में पार्टी पूरी सक्रियता से भाग लेगी। उस आंदोलन की भावना के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और बिहार जो आपातकाल के दौर में तानाशाही के खिलाफ संघर्ष का मजबूत गढ़ बना हुआ था, जहां उस दौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन खड़े हुए थे, आज नीतीश जी के चलते बिहार खुद एक तानाशाही के अड्डे में तब्दील हो गया। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि 74 आंदोलन की वो जो भावना थी उसको बिहार में हम फिर से उसको जगाएं और उसी भावना के साथ, किसान आंदोलन की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़े। कल जो हम लोगों ने शुरुआत की, हमें लगता है कि बहुत एक ज़रूरी शुरुआत है। स्वामी सहजानंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।